हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाला है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत से सारों का टाइम गुजारे। मेरी आज डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट थी, मैं वहाँ गई। उसके बाद तो मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो यहाँ मुझे एक तुर्किश बेकरी नज़र आई जहाँ पे हलाल काफ़ी अच्छी मज़े की चीज़ें दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आज बैठ के अकेले अकेले नाश्ता एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे रमज़ान शरीफ के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। मालिन सफ़ा की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ कहा हुआ था कि मामा हम इस तरह डेको करेंगे। उन्हीं के कही हुई चीज़ें मुझे आज लेके आनी थी ताकि आज हम सारी शॉपिंग कंप्लीट कर सकें। तो बस मैं कुछ चीज़ें तो घर से ही निकाली थी जो लास्ट ईयर की पड़ी हुई थी। उनको मालिन और सफ़ा ने अच्छी तरह बनाया और फिर हम लोगों ने उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे डेकोरेट कर दिया था। ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे हम रहते हैं उस फ्लोर के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो उसके लिए मैं जो है वो गई थी आज एक तुर्किश शॉप पे। वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, लाइट्स थी और जो है गिफ्ट पैकिंग थी की शीट थी और जो है वो जो हम जैसे रमज़ान में चाहते हैं वो सब कुछ था। तो ये कुछ घर में चीज़ें थी जिसको मैंने हुडी गोल्डन कलर करके बनाया था और अपने अपने आइडिया लगा के मैंने और मालिन ने ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये हमारी डेकोरेशन चल रही है हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, जहाँ पे मालिन और सफ़ा बैठ के अपना रमज़ान चैलेंज की वीडियो बनाती हैं, अपनी स्टोरीज सुनाती हैं। तो ये वाला फ्लोर अभी डेकोरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, मालिन सफ़ा अपनी अपनी कारकर्दियाँ दिखा रही हैं कि मामा ये यहाँ पे रख लें और मामा ये यहाँ पे रख लें। तो ये बड़ा मज़े का होता है जब बच्चों के साथ हम लोग मिल के काम करते हैं, क्योंकि मालिन सफ़ा काफ़ी कुछ सीखती हैं और जो जो उनको बताया जाता है, और हम हर इवेंट इनके लिए स्पेशली अच्छी तरह सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि दियार गैर में हमें अपने बच्चों को सिखाने को बहुत सारी चीज़ें मिलें जो कि ये बड़े हों के हम ना रहें तो ये ख़ुद सेलिब्रेट करें। इन्हें याद हो कि मामा पापा इस तरह डेकोरेट करते थे, इस तरह रमज़ान को वेलकम करते थे, किस तरह हम ईद सेलिब्रेट करते थे, किस तरह हम मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह हम 14 अगस्त या फिर बकरा ईद और ईद मिलादुन्नबी सारी जो इवेंट्स आते हैं हम उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है छोटे होते ही बच्चों के साथ इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करना और इनके हेल्प के साथ घर को सजाना। क्योंकि जैसे कि मालिन सफ़ा को मैंने ये हमेशा बताया था कि मालिन सफ़ा आपने कुछ भी हो ये चीज़ें आपने मस्ट करनी है, टाइम निकाल के करना है। जैसे कि ये देखें आप, पहले आप ये वाली चीज़ें देखें, ये भी हम लोगों ने अब आगे हैं अपने वाले फ्लोर पे जहाँ पे हम रहते हैं। ये हम लोगों ने अपनी विंडो को डेकोरेट किया था, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही थी। ये बहुत ही प्यारा मैंने और मालिन ने और सफ़ा ने ये बनाया था। लाइटें मैंने लास्ट ईयर ही ख़रीद के रखी हुई थी और जो है वो चाँद सितारा मालिन सफ़ा ने ख़ुद बनाया एक गत्ते के साथ, और फिर मैंने उसके ऊपर कलर कर दिया। और जो है ये मालिन ने रमज़ान करीम ये लिखा था, बनाया था। ये हम लोग नमाज का कॉर्नर बना रहे हैं, यहाँ बैठ के हम तीनों माँ बेटियाँ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ा करेंगी। वैसे भी हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं सर्दियों में। वैसे तो गर्मियों में मस्जिद में चले जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है, लेकिन जब सर्दी होती है तो हम ऊपर ही नमाज़ पढ़ते हैं। ये नमाज़ कॉर्नर हम डेकोरेट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और खूब सारी जो है वो नेकियां कमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों का महीना आ रहा है। इस महीने में नेकियों की सेल लगी हुई है। जिस कदर मुमकिन हो अपने रब के साथ तिजारत कीजिए, दिल खोल कर इबादत कीजिए, दिल खोल कर सदका दीजिए, दिल खोल कर खुशियाँ बांटें और खुश हों इस महीने में, क्योंकि मेहमान है रमज़ान।
ये एक महीने के लिए आता है, फिर पता नहीं अगले साल किसने देखा है रमज़ान, किसने देखना है, कौन होगा कौन नहीं होगा, कुछ नहीं पता। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस महीने में जितनी नेकियां हैं उसको कमाएं, उस करें, क्योंकि इस महीने में छोटी सी छोटी इबादत का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र कि हम मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये बाबरकत महीना देखना नसीब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, हमारा नमाज कॉर्नर भी बन के तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मालिन सफ़ा को मैं यही बता रही थी कि मालिन सफ़ा, जैसे मैं आपकी बर्थडे करती हूँ तो बहुत अच्छी तरह हम लोग डेकोरेट करते हैं, बहुत ही प्यारा कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन हो और अच्छी से अच्छी चीज़ हो। इसी तरह बेटा हम अपने इवेंट्स को भी, जो इस्लामिक इवेंट्स हैं, उनको भी हमें इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि मेहमान आते हैं घर में, हम कोना कोना साफ़ करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह रमज़ान भी मेहमान है, इसको भी हमें अपना दिल साफ़ करके और अपना घर साफ़ करके, घर को प्यारा सा खूबसूरत सा डेकोरेट करके वेलकम करना चाहिए। वैसे भी रमज़ान के आने से पहले सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि रमज़ान में हम खूब सारी इबादत कर सकें। हाँ जी, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत 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 अच्छे अच्छे महीने दिए हैं, इबादत के लिए भी बहुत सारी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ करने, आसानियाँ बांटने की तौफीक और हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये एक दफ़ा जी मैं आपको फिर से अपना कमरे का दिखा रही हूँ कॉर्नर। ये मैंने मालीन और सफ़ा ने मिल के ये बनाया है और ये थोड़ी सी मेरी कोशिश थी। ये मालीन ने फ्रंट जो हमारा मेन गेट है उस पे लगाया था। ये भी मालीन ने ख़ुद बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे सारे ही बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बस हमें उन्हें टास्क देना होता है, हमें उन्हें बताना होता है। असल में हम जितनी औलाद को अपना टाइम देते हैं ना, वो कर देते हैं। हम अगर उनको छोड़ दें कि वो टीवी देखते रहें या इधर उधर की चीज़ें बनाते रहें, हमें उनको आइडिया देना होता है कि बेटा आपने ये बनाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उनको जो टास्क देती हूँ वो पूरा कर देती हैं। अब बारी है जी किचन की। तो किचन को भी हम लोगों ने वो जो सारी चीज़ें थी, सारी डेकोरेशन हमने चेंज कर दी। टेबल की जो है वो मैं कवर नया लेके आई थी और ये शीट्स नहीं लेके आई थी। तो ये मालीन जो है वो साफ़ करके इसको सारा डेकोरेट कर रही हैं, सजा रही हैं। तो हम लोगों ने थीम रखा हुआ था गोल्डन और वाइट। मालिन बड़ी हो गई है ना, इसको बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें करना पसंद है और वो सारी चीज़ें खुद ही कहती है कि मामा मैं सारी चीज़ें खुद ही लगाऊंगी, सारी चीज़ें खुद ही डेकोरेट करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें बड़े हो के भी इसी तरह ये सारे काम करने की तौफीक और हिम्मत दे। ये देखें, ये लाइटिंग लग रही है जी किचन में। तो अब अज़ान वाली एक घड़ी है जो कि हम लोग जब हज करने गए थे तब खरीदी थी, तो उसमें अज़ान के टाइम सेट करके वो भी इंशाल्लाह किचन में लगाएंगे। तो इस तरह हमारा किचन भी माशाल्लाह रमज़ान के लिए हो जाएगा रेडी। तो ये मालिन देखें जी, सारी जब लाइटें लगा लेती है ना तो फिर शटर नीचे करके देखती है कि मामा अब लाइटें कैसी लग रही हैं। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब मैंने थोड़े से जो हैं वो ट्रे में कुछ ड्राई फ्रूट्स और खजूरें और वो सारी चीज़ें धो के रखी थी और उनको मैंने टेबल पे रख दिया था, डेकोरेट कर दिया था कि ये हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो ट्रे भरी जाती है, रीफ़िल की जाती है नई चीज़ों के साथ। जो पुरानी होती हैं वो उनको मैं मतलब खा भी लिया जाता है, जो बच जाती हैं या वो फेंक दी जाती हैं। तो अब तब रमज़ान था, अब तो स्पेशल ट्रे बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं पंजीरी बना के रख लूँ, लेकिन टाइम इतना तेज़ी से गुजर रहा है कि सारे काम नहीं हो पा रहे। इसीलिए मैंने इस रमज़ान में जो है वो समोसे और जो है कबाब और रोल सारी चीज़ें भी बाहर किसी से ही बनवाई हैं। वो भी जो है वो कल आएंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम लोग इस इंशाल्लाह इस रमज़ान में
क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या रखेंगे, और डायबिटीज़ के साथ मैं किस तरह रोज़े रखूँगी और क्या डाइट लूँगी। तो यहाँ पे ये एक मेरे पास मैंने एक्शन से ये एक इसमें मैंने जो है वो खजूरें रखी थी, एक में मैंने फूल लिया था। ये मेरी खुद की कारकर्दगी है। ये मैंने जो है वो टेबल पे खुद ही बनाया था, खुद ही सजाया था कि इस तरह के डेको में ना ज़रा टेबल की स्पेस बच जाती है, खाने आराम से रखे जा सकते हैं। ये नमाज का कॉर्नर था, यहाँ पे हम लोगों ने अभी नमाज़ पढ़ी थी तो लाइट ऑन थी, तो मैंने बस मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने दोबारा से जो है वो वीडियो बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना मार्केट गई थी बालून्स लेने। तो जब मैं बालून लेने गई तो वहाँ पे गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं अपनी दोस्त के घर गई। एक मेरा बालून उड़ गया और एक मेरे पास ये बालून रह गया था, जो कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का ये मेरे पास बालून था एक, तो वो मैंने अपने कमरे में रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी घर की जो है वो सेटिंग हो गई थी कंप्लीट। ये हमारे किचन की शेड है एक, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, वेलकम रमज़ान। और जो है उसके बाद मैंने बनाया था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, और वो भी मैंने बनाया था शिमला मिर्च वाला और काली तोरी वाला। तो इतना टेस्टी बना था। उसके मैंने जो है बाहर मार्केट वाला ही पिज़्ज़ा लिया था, उस पर मैंने टून फिश डाली थी और चीज़ डाली थी और जो है पापरिका डाली थी और काली तोरी डाली थी। और चीज़ को मैंने इसको पूरा इसके ऊपर केज़े डाल दिया था, चीज़ डाल दिया था, इसको बेक किया था। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके बाद ये देखें, ये तरीका मैंने किया था, ये सारी काली तोरी इस पर डाली मैंने, और फिर मैं इस पर पापरिका डालूँगी और केज़े डालूँगी और उसको बेक कर दूँगी। सलाद के साथ हम लोगों ने यही खाना खाया था, क्योंकि डेकोरेशन करते हुए, शॉपिंग करते हुए मेरा पूरा दिन गुज़र गया था। और दौरा कुरान की क्लास भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की और अमल करने की भी तौफीक दे। वो सुबह के टाइम क्लास होती है, मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट भी थी, और जो है वो मुझे शॉपिंग भी करनी थी, घर भी डेकोरेट करना था, बच्चों को भी लाना था, सिपारा भी पढ़ाना था, और बहुत सारे काम करने थे। इसलिए मैंने जो है वो खाना नहीं बनाया था आज, पिज़्ज़े पे ही गुजारा किया था। लेकिन पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का था। इसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा काली मिर्ची और नमक डाल दिया था, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैं इटली में पिज़्ज़ा खा रही हूँ। मेरा भाई एक पिज़्ज़ा लेके आता है सब्जियों वाला, स्पेशल बनवा के, वो मैंने आज घर ही बना लिया। और मैं अपने भाई को याद कर रही थी कि ये मेरा भाई मुझे इटली में पिज़्ज़ा खिलाता है। आज मैंने वो ट्राई मारी है और वो बहुत ही मज़े का बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और जी रमज़ान में मैं जो है वो ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं अपडेट देती रहूँगी कि रोज़े के साथ मेरी शुगर कैसी रही, और जो है वो आपको रोज़े में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी ज़रूर बताऊँगी। लेकिन सहरी में आप लोग अपना मिनरल सोल्यूशन ज़रूर लें, अपना बेसिक न्यूट्रिशन ज़रूर लें, अपने मल्टीविटामिन ज़रूर लें, ताकि आपको वीकनेस ना हो और आपका रोज़ा भी हो सके। तो ये सूप बना था, सूप पिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और यमी यमी पिज़्ज़ा खाया। अल्लाह का शुक्र है, इतना मज़े का था सब कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकती। या आप जो है कटिंग से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें जी, हम लोगों ने जो जो किया वो आप सबने देख लिया। आप भी अपनी जो है वो रमज़ान की तैयारी में मुझे ज़रूर बताइएगा, स्पेशली रमज़ान बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है रमज़ान चैलेंज में, वो अपनी घर में किस तरह डेकोरेशन की रमज़ान के लिए वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं वीडियो का करती हूँ अख्तिताम। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में ढेरों आसानियाँ करने की तौफीक दे, और बहुत सारे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, और हमें भी कुछ सीखने की और अपने बच्चों को भी सिखाने की हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा टास्क है कि मैंने